ये वसीम रिजवी की किताब मोहम्मद के 5वें चैप्टर का दूसरा हिस्सा है। मोहम्मद जब मक्का में थे तो हमेशा इस बात का दावा करते थे कि लोग उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा पीड़ित होने का ढोंग किया, जबकि हकीकत ये थी कि वो खुद ही जालिम थे। मुसलमान भी आज यही कर रहे हैं। सभी जगह पर मुसलमान हत्याएं कर रहे हैं और लोगों को सता रहे हैं और जुल्म कर रहे हैं, पर फिर चिल्लाते इस तरह से हैं कि जैसे उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उन्हें दबाया जा रहा है। इन बातों को समझने के लिए मोहम्मद और उनके अनुयायियों का मनोविज्ञान समझना पड़ेगा। मुसलमान अक्सर मोहम्मद की सहानुभूति में कुरान के सूरा 108 का हवाला देते हैं, जिसमें लिखा है, ऐ मोहम्मद इनसे कह दो कि जो तुम मेरे विश्वास को नकारते हो, मैं उसकी पूजा नहीं करता हूँ। जिसे तुम पूजते हो, न तुम उनकी इबादत करोगे जिसकी मैं करता हूँ, और मैं उसकी बंदगी नहीं करूँगा जिसकी तुम करते आए हो। तुमको तुम्हारा धर्म मुबारक और मुझे मेरा। इस आयत को पढ़ते समय अगर पृष्ठभूमि ध्यान में रखी जाए तो यह मालूम होता है कि हमें धार्मिक ज़बरदस्ती के लिए नहीं कहा गया है, जैसा कि आज के कुछ लोग दावा करते हैं। हकीकत सच्चाई ये है, और वो तफसीरों से पता लगता है कि ये आयत इसलिए आई थी, इस आयत को इसलिए लिखा गया था ताकि मुसलमानों को गैर मुसलमानों के मजहब, पूजा पाठ और आराधना से दूर किया जा सके, और यह बताया जा सके कि गैर मुसलमान अलग हैं, वे पापी हैं, और यह फैलाया जा सके कि इस्लाम और काफिरों में ना कोई समानता हो सकती है और ना ही किसी व्यक्ति के इस्लाम और कुफ्र के बीच का रास्ता अपनाने की कोई गुंजाइश है। हालांकि यह सूरा शुरुआत में इसलिए जोड़ी गई थी ताकि इस्लाम के विरोध में आ चुके मक्का के मूल निवासी कुरैशियों के साथ समझौता किया जा सके। फिर भी यह केवल कुरैश के लिए नहीं था, बल्कि इसे कुरान का हिस्सा बनाया गया और कहा गया कि अल्लाह ने मुसलमानों को यह शिक्षा दी है कि वह जैसा चाहें और जहाँ चाहें कुफ्र के धर्म से खुद को शब्दों व कार्यों के ज़रिए मुक्त करें और बिना किसी हिचक के ऐलान करें कि वे धर्म के मामले में गैर मुसलमानों के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। यही कारण है कि यह सूरा अब और प्रचलित की जाने लगी है, क्योंकि मुसलमानों की आतंकवादी हरकतों के कारण अब पूरा इस्लाम धर्म शक के दायरे में आ चुका है और इस कुरान के सूरे को जवाब देने का हथियार बनाया गया है। मुसलमानों द्वारा लिखे गए इतिहास में भी मोहम्मद के साथ अत्याचार होने का प्रमाण नहीं मिलता। कुरैश कबीले के बड़े बुज़ुर्ग मोहम्मद से जुड़े हुए थे और मोहम्मद के बुज़ुर्ग चाचा अबू तालिब का सम्मान करते थे। वो हमेशा अबू तालिब के पास शिकायत लेकर के आते थे। ये लिखा गया है कि वो अक्सर अबू तालिब के पास आकर के कहते थे कि आपका भतीजा यानी कि मोहम्मद हमारे धर्म और हमारे देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक और अश्लील बातें बोलता है, हम लोगों को मूर्ख बनाते हुए बेइज्जत करता है। या तो आप उसे समझाएं या फिर हम पर छोड़ दीजिए, हम कुछ उपाय करेंगे। यह कुरैश के लोगों की चेतावनी थी, अत्याचार नहीं। इसकी तुलना आज के मुसलमानों से करें। जब उनके पैगंबर के कुछ कार्टून बन गए थे, मुसलमानों ने इसके बाद दंगा किया और यहाँ तक कि नाइजीरिया और तुर्की जैसे दूर दराज के स्थानों पर भी मुसलमानों ने उन सैकड़ों लोगों की जान ले ली जिनका उस कार्टून से कोई भी लेना देना नहीं था। जबकि कुरैश के लोगों ने 20 साल तक अपने देवी देवताओं का अपमान सहा। 20 साल यानी 610 से लेकर 630 तक। जल्दी ही मोहम्मद अपने दोस्त अबू बकर के साथ मक्का छोड़कर मदीने चले गए। मदीने का नाम यासरिब था और मोहम्मद ने उसको मदीना नाम इसलिए दिया क्योंकि मदीना का अरबी में मतलब होता है शहर, तो ये मदीना
शहर था, यानी पैगंबर का शहर अल मदीना। इसीलिए उसका पुराना नाम यस्रिब आज कोई नहीं लेता और इसका नाम मदीना ही हो गया है। मदीने के लोग मोहम्मद के बारे में भली भांति परिचित नहीं थे, जबकि मक्का के लोग मोहम्मद के ढंग से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो चुके थे। इसलिए मोहम्मद ने मदीने में रहकर अल्लाह के संदेश देने शुरू किए। मदीने में ज़्यादा संदेश उनके स्वीकारे गए। हालांकि मोहम्मद के अलावा अरब में उस समय और भी पैगंबर हुआ करते थे। एक पैगंबरी की प्रतिस्पर्धा सी चल रही थी। यह बात भी असलियत है कि इस्लाम के प्रभाव से पूर्व अरब में महिलाओं के पास न केवल अधिक अधिकार थे, बल्कि वह अधिक सम्मानित भी मानी जाती थी। ये खुद खदीजा के उदाहरण से पता लगता है, जो कि एक व्यापारी थी। अन्य पैगंबरों ने अपने धर्म का प्रचार के लिए न तो किसी हिंसा का सहारा लिया और न ही किसी लूटपाट का, लेकिन मोहम्मद नाम के पैगंबर ने हिंसा, लूटपाट, बलात्कार, कत्लेआम का ही सहारा लिया अपने धर्म को बढ़ाने के लिए। अन्य कबीलों के पैगंबर आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, बल्कि एक दूसरे का सहयोग करते थे। मोहम्मद द्वारा अरब में इस्लाम का प्रचार और प्रसार शुरू करने के बाद और अपने को पैगंबर घोषित करने के बाद अरबी कबीलों में जंग का माहौल बना। मदीने का अधिकांश भाग यहूदियों के अधिकार में था। यह शहर यहूदी शहर था। किताब अल-अगानी में लिखा गया है कि मदीने में यहूदियों की पहली बस्ती मूसा के समय से बसी थी। हालांकि 10वीं सदी की पुस्तक फतूहुल बल्दान में अल-बलादुरी लिखते हैं कि यहूदियों के मुताबिक ईसा पूर्व 587 में यहूदी यहाँ आकर बसे थे, जब बेबीलोन के राजा ने जेरूसलम को नष्ट कर दिया था और यहूदियों को दुनिया भर में अलग अलग बिखरने पर मजबूर कर दिया था। मदीने में यहूदी व्यापार, सुनार, लोहार, शिल्पकार और किसान थे, यानी कि कला कौशल से युक्त थे, जबकि अरबी लोग उनके मजदूर हुआ करते थे। और यहूदी यहाँ के लिए मजदूरी, यहूदियों के घर में अरब लोग मजदूरी करते थे। अरबी लोग यहूदियों के आने के करीब 1000 साल बाद वर्ष 450 या 481 ईस्वी में उस समय आए, जब यमन में आई अचानक बाढ़ के कारण सबा क्षेत्र के कई अरब जनजातियां अरब के दूसरे भागों में चली गई थीं। अरबी मदीना में 5वीं सदी में अधिकांश शरारती के रूप में आए। अरबी मदीना में 5वीं सदी के अधिकांश उसमें शरणार्थी के रूप में आए और इस्लाम कबूल करने के बाद अरबों ने अपने अन्नदाताओं को ही सामूहिक हत्या कर दी। यानी ये लेखक ये कहना चाहते हैं, वसीम रिजवी साहब, कि ये जो अरबी लोग थे ये 451-450 के आसपास, यानी 5वीं सदी में एक शरणार्थी के तौर पर एक दूसरे इलाके से, यमन के इलाके से मदीना में आकर के बसे, क्योंकि इनके इलाके में बाढ़ के कारण इनकी रिहाइश ख़त्म हो गई थी। और इन शरणार्थियों ने जब इस्लाम कबूल किया तो अपने अन्नदाताओं, अपने को शरण देने वाले शरणदाताओं के खिलाफ ही विद्रोह किया और उनकी हत्या कर दी। उनकी औरतों के साथ बलात्कार किया और जो औरतें इसके बाद बच गईं या बच्चे बचे उनको बेचा भी। तो ये सारा इस्लाम के अंतर्गत उन्होंने किया और ये कृतज्ञता की एक बहुत भयंकर मिसाल है, जो हम आगे इस किताब में देखेंगे। तो मुसलमान बनने के बाद मदीना के अरबों ने यहूदियों की न केवल हत्या की, उनके नगरों पर कब्जा कर लिया। अरबों ने जब यस्रब, जिसे बाद में मदीना कहा गया है, में पांव जमा लिया तो उन्होंने यहूदियों पर हमला करना और उनके साथ बात करना शुरू कर दिया, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया, विश्वासघात करना शुरू कर दिया। अरबों के अत्याचार पर पीड़ित की तरह यहूदी बस यही कहते रहे कि हमारा मसीहा आएगा और हम इन जुल्मों का हिसाब लेंगे। एक कमज़ोर लोगों की निशानी होती है जो किसी मसीहे का इंतज़ार करते हैं जो उनको जुल्मों से निजात दिला देगा। पुनर्जन्म में विश्वास करने वाले लोग भी कमज़ोर लोग होते हैं, जिन्हें अपने बुझावों पर यकीन नहीं होता कि वो इस परिस्थिति से निकल सकेंगे, इसलिए वो ये सोचते हैं कि हो सकता है अगले जन्म में वो कुछ बेहतर हो, इस जन्म को ठीक करने का उनकी हिम्मत नहीं होती है। जब इन मदीना वासियों अरबों ने सुना कि मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर होने का दावा कर रहे हैं और स्वयं को उसी पैगंबर के रूप में पेश कर रहा है जिसके बारे में मूसा कह गए थे, तो उन्होंने सोचा कि मोहम्मद और इस्लाम को स्वीकार करके वह यहूदियों से बहुत आगे हो जाएंगे। यही गलतफहमी और गलती थी कि यहूदी धर्म और मसीहा के आने का इनका विश्वास इस्लाम की ताकत और अरब में यहूदियों के नरसंहार का कारण बना।
मोहम्मद के इस दावे का कोई प्रमाण नहीं है कि मक्का वासियों ने मुसलमानों पर जुल्म किए थे। मक्का वासियों ने नहीं, बल्कि मोहम्मद ने ही मुसलमानों को अपना घर छोड़ने का आदेश दिया और लालच देते हुए अल्लाह की तरफ से यह वादा किया था। जिन्होंने मोहम्मद का आदेश मानकर अल्लाह की राह में अपने घरों को छोड़ा, हिजरत की, उन्हें हम बेबिला शक दुनिया में अच्छी जगह बिठाएंगे। और सच यह है कि यदि तुम लोग आइंदा अल्लाह की राह में सब्र करोगे तो परवरदिगार पर भरोसा रखो, ये तो इनाम उससे भी बेहतरीन होगा। ये कुरान के चैप्टर 16 की आयत नंबर 41 है। सूरा नंबर 16 आयत नंबर 41।